हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि इसके पहले मैं पार्ट 1 में आपको वीरः वीरेण पूज्यते का आधा पाठ पढ़ाया था, तो वीडियो लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि दूसरे पार्ट में आपको पढ़ा दूंगा। तो बचे हुए पार्ट को आज मैं पढ़ाऊंगा। आइए बच्चों, देखते हैं। आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और इत्मीनान से लिखिएगा भी। जैसे मैं बोलता हूं वैसे लिखिएगा भी। पुरुराज है तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय है। यह सब हमारा आंतरिक मामला है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह्य यमनराज है। बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप हमारे लिए असहनीय है। यमनराज यमनराज पृथक धर्मा अलग धर्म, पृथक भाषा भूषा, अलग भाषा और अलग वेशभूषा होते हुए अपि भी वयम सर्वे भारतीय, हम सब भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है, बड़ा है। तथा ही, जैसा कि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। जैसा कि उत्तरम यत समुद्रस्य, समुद्र के उत्तर में, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में, वर्षम तद भारतम नाम, वह देश, जो देश स्थित है वह भारत नामक देश है। भारतम, वह भारत वर्ष नामक देश है। भारतीय यत्र संतति, जहां की, यत्र मतलब जहां की, संतान भारतवासी हैं। भारतवासी है, जहां की संतान भारतीय है, भारतवासी है। अलक्षेंद्र सिकंदर कहता है, अथ में भारत विजय दुष्कर, अथ में भारत विजय दुष्कर। अथ में का कहने मतलब तब हमारा भारत पर विजय प्राप्त करना कठिन है, अर्थात हमारा भारत पर विजय प्राप्त करना कठिन है। पुरुराज है, भारत का वीर कहता है, न केवलम दुष्कर है, केवल कठिन ही नहीं, दुष्कर ही नहीं, असंभव भी है। सिकंदर अलक्षेंद्र कहता है, सरोसम का मतलब क्रोध के साथ, क्रोध में आकर के कहता है, क्रोध में आकर के क्या कहता है, दुर्वनीत दुष्ट किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानते हो। इदानीम विश्व विजयिनः अलक्षेंद्रस्य अग्रे वर्तसे। इदानीम विश्व विजयिनः मतलब विश्व विजेता, इस समय विश्व विजेता अलक्षेंद्र सिकंदर के अग्रे वर्तसे, इस समय तुम विश्व विजेता सिकंदर के सामने हो, सिकंदर के सामने खड़े हो। पुरुराज कहता है, जानता हूं, जानता हूं, किंतु सत्य तो सत्य ही होता है, एव यमनराज भारतीया वयम गीताया संदेशम न विस्मरामः। हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूले हैं। हम भारतीय गीता के हम भारत के लोग, हम भारत में निवास करने वाले लोग गीता के संदेश को नहीं भूले हैं। अलक्षेंद्र कहता है, सिकंदर कहता है, कस्तावत गीता या संदेश है, तो क्या है तुम्हारी गीता का संदेश, पुरुराज कहता है, सूर्यताम का अर्थ होता है सुनो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम निरासीह निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः। कहने मतलब हतो, यहाँ पे जब महाभारत में युद्ध चल रहा था तो कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, वहां से श्लोक लिया गया है। वही कहा गया है, हतो वा प्राप्स्यसि, हतो मतलब युद्ध में हतो मतलब मारना, मारे गए। हतो वा प्राप्स्यसि, यदि हम मारे गए तो प्राप्त स्वर्गम, तो हम स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। यदि हम युद्ध में मारे गए तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और अगर हम जीवित होते हैं
विजय को प्राप्त करते हैं, जीवित रहते हैं, तो हम पृथ्वी पर रह करके पृथ्वी का भोग करेंगे, अर्थात पृथ्वी पर राज करेंगे। और निरासीह निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। निरासीह का मतलब बच्चों इच्छा रहित, निरासीह मतलब इच्छा रहित होकर के, निर्ममो मतलब निर्ममो का मतलब ममता रहित होकर के, विगत ज्वर का अर्थ होता है संताप रहित होकर के, भूत्वा युद्धस्व युद्ध करो। कहने का मतलब इच्छा रहित होकर के, ममता रहित होकर के और संताप रहित होकर के युद्ध करो। अलक्षेंद्र किमपि विचिन्त्य। अलक्षेंद्र कुछ विचार करके, सिकंदर कुछ विचार करता है, कुछ सोचता है। अलम तव गीतया, तुम्हारी गीता झूठी है, तुम्हारी यह गीता का संदेश झूठा है। अलम मतलब झूठा। पुरुराज त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे, तुम हमारे कैदी हो, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तव्यम, बताओ, ब्रूहि मतलब बताओ, कथम क्या, त्वयि तुम्हारे, वर्तव्य है वर्तितव्य है, तुम्हारे साथ बताओ क्या व्यवहार किया जाए, कैसा व्यवहार किया जाए। तो पुरुराज भारत का वीर कितना महान है, सोचिए बच्चों, भारत का वीर कितना महान है। भारत का वीर कहता है कि यथै कैन वीरेण वीरम प्रति, एक जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है। कितनी ऊंची बात बताया है कि एक वीर जैसा, एक वीर के साथ जैसा व्यवहार कर सकता है, वैसा ही आप हमारे साथ व्यवहार कीजिए। आगे है बच्चों, आगे है अलक्षेंद्र है पुरोह वीर भावेन हर्षितः। अलक्षेंद्र सिकंदर पुरोह वीर भावेन हर्षितः, पुरुराज की वीरता पर प्रसन्न हो जाता है। पुरुराज की वीर भावना, वीरता से हर्षित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। साधु वीर सत्य हो तुम वीर, तुम सत्य रूप में तुम ही वीर हो। साधु धन्य हो, नूनम वीर निश्चय ही तुम वीर हो। धन्यम धन्य तुम धन्य हो। धन्या ते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति उद्देश्य, सेनापति को लक्ष्य करके आदेश देता है, सेनापति की ओर संकेत करके। सेनापति, हे सेनापति, तो सेनापति क्या कहता है, सम्राट, हाँ सम्राट। अलक्षेंद्र है, सिकंदर कहता है बच्चों, वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरुराज को बंधन मुक्त करो, वीर पुरुराज को बंधन मुक्त करो। सेनापति कहता है, यत सम्राट आज्ञापयति, सम्राट की जैसी आज्ञा हो, सम्राट की जैसी आज्ञा हो। अलक्षेंद्र है, सिकंदर एकेन हस्तेन पुरोह द्वितीयेन च आंभिकस्य हस्तम गृहीत्वा, एक हाथ से, एकेन मतलब एक हाथ से, एकेन हस्तेन एक हाथ से, पुरोह पूरो मतलब पुरुराज का, और द्वितीयेन च आंभिकस्य और दूसरे हाथ से, हस्तम गृहीत्वा पकड़ करके, हाथ को दूसरे हाथ से आंभिक को पकड़ करके, वीर पुरुराज सखे आंभिक मित्र आंभिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि। इस समय इसके बाद हम सब समान रूप से मित्र हैं। इस प्रकार से परस्पर हम सभी एक दूसरे के समान रूप से मित्र हैं। इदानीम मैत्री महोत्सव संपादयामः, इस समय मित्रता का महोत्सव हम लोग मनाएंगे। इस समय हम सभी मित्रता का महोत्सव मनाएंगे। सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से यह नाटक पूरा होता है बच्चों, और यह आपका पाठ भी पूरा होता है बच्चों। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से सुन रहे थे और हमारी बात को अच्छे से लिख भी रहे होंगे बच्चों। और जो भी, क्योंकि गलतियां कहीं न कहीं हो सकती हैं बोलने में, तो गलतियां हो सकती हैं। अगर जहां गलती होगी बच्चों उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको मैं आपको बताऊंगा कि हाँ मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया है, उसको सुधारने का प्रयास करूंगा आगे वीडियो में। तो
धन्यवाद बच्चों, आपने वीडियो देख लिया और लाइक भी कर लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं।